नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। हिमाचल की कुछ अहम खबरों की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें कि 10 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी सभी 68 विधानसभा सीटों पर जो है चुनाव लड़ने वाली है। सभी 68 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और आज आखिरी और तीसरी जो है उन्होंने सूची जारी कर दी है, जिसमें कि 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कि 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। अब आने वाले 7 दिनों में भाजपा अपना मैनिफेस्टो भी जारी करने वाली है। चुनाव से पहले जनता के लिए दृष्टि पत्र तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी को अब तक 25,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के एलआईडी रथों से 20,000 जबकि पार्टी की ओर से तैयार की गई ऑनलाइन पोर्टल में 5,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस तरह पार्टी को अब तक 25,000 सुझाव प्राप्त हो चुके हैं और जिनको विशेष ध्यान में रखते हुए पार्टी के मैनिफेस्टो जो तैयार किया जा रहा है उसमें शामिल किया जाएगा। कुछ दिन पहले लगभग 25-30 दिन पहले हमने पत्रकार वार्ता बुलाई थी और उसमें प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी मेरे साथ थे और मेरी टीम के भी लोग थे। विजन डॉक्यूमेंट जो भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है और उस विजन डॉक्यूमेंट में जनमानस की सहभागिता कैसे हो, कैसे आम जनमानस के सहायता से ये विजन डॉक्यूमेंट बने और लोगों की समस्याएं हमारे सामने आए, उसके दृष्टिगत आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके ऊपर अमल करें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस दृष्टि पत्र को तैयार करने के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था आपके माध्यम से, उस पोर्टल और एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने लॉन्च किया था। उसके माध्यम से लगभग हमारे पास जो है वो 5,000 से ऊपर जो सुझाव आए थे अभी तक। और आज जो सजेशन बॉक्स उसके बाद हमने लॉन्च किया जी, ये आपके सामने है। ये जो हमारे एलईडी रथ पूरे विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे थे, 68 विधानसभा क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ जो भी विधानसभा क्षेत्र के मुख्य कस्बे थे, शहर थे, प्रमुख स्थान थे, वहां पर भी हमने ये सजेशन बॉक्स सुझाव आपका चुनाव आपका ये मत पेटी वहां पर हमने रखी थी और इस पेटी में आम जनमानस ने अपने सुझाव जो है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी भी उतरी है। बहुजन समाज पार्टी ने 34 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। पहले भी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वो अपना हाथ आजमाती रही है और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी है जो वो चुनावी रण में उतरी है और 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। 34 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पहले भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा हाथ आजमाती रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब बहुजन समाज पार्टी, ये चारों पार्टियां चुनावी रण में हैं। 12 नवंबर को प्रदेश में वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और ये साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार इस बार सत्ता पर काबिज होगी।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाना शुरू कर दिया है। वहीं अगर बात विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला की करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राकेश चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवाया है। इसी कड़ी में धर्मशाला एसडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा है कि धर्मशाला में आज प्रोटोकॉल के तहत धर्मशाला के प्रत्याशी राकेश चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दर्ज किया है। देखिए, जब से अनाउंसमेंट हुई है तो हमारा एक शेड्यूल होता है नॉमिनेशंस का। 17 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशंस होगी। इसमें मैं बता दूं, सैटरडे 22 तारीख, संडे 23 तारीख, 24 क्योंकि दिवाली है उस दिन नामांकन दायर नहीं होंगे। 11 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम है नॉमिनेशन का। और आज यानी कि 20 तारीख को एक नामांकन दायर हुआ है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है उनके कैंडिडेट मिस्टर राकेश कुमार ने नामांकन दायर किया है और उनके प्रपोजर मनीष कुमार थे। तो यही आज के दिन एक नामांकन दायर हुआ है धर्मशाला में। देखिए, धर्मशाला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये पहला ही नामांकन है अब तक। पब्लिक के लिए 2 मैसेजेस हैं RO18 धर्मशाला की तरफ से। सबसे पहला मैसेज यही है, क्योंकि अब चुनाव का तिथि भी निर्धारित हो गई है जिस दिन हम सब ने वोट डालने हैं, 12 नवंबर दिन शनिवार। तो मतदाताओं से सबसे पहली अपील यही की जाती है कि किसी भी प्रलोभन में ना आए, अन्यथा जो प्रलोभन दे रहा है और जो प्रलोभन ले रहा है, IPC की धारा 171 के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। वो इसमें 1 साल तक का कारावास और जो फाइन है या दोनों ये इम्पोज होंगे। उसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे होर्डिंग्स या वॉल पेंटिंग्स ये सब हो रहा है। तो मेरी जनता से यही अपील है, यदि आप किसी के लिए भी ये सब करवा रहे हैं तो अपनी स्वेच्छा से आप करवा रहे हैं, इन राइटिंग हमें ज़रूर कन्वे करें या लिखित में परमिशन ज़रूर दें, अन्यथा इसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेशन की तरह ट्रीट करेंगे और आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी जितनी भी जनता है धर्मशाला 18 कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो इस विषय में कृपया ध्यान ज़रूर दें। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से टिकट न मिलने से नाराज नेताओं के बगावती सुर अब तेज होने लगे हैं। इसी के चलते मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा को पार्टी द्वारा फिर से टिकट दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार प्रसार समिति के प्रदेश संयोजक परवीन शर्मा ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने गत रात्रि पार्टी के सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दायर कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर पार्टी के कमठ कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला उस समय गलत साबित हो गया जब 2 वर्ष मंत्री रहने के पश्चात अपने पुत्र में मुंह में फंसकर अनिल शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से त्याग कर दिया और लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाया और मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। वो कोई मंच नहीं छोड़ते थे जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अपमानित नहीं करते थे। जब मेरे ये ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार उनके ऊपर उनको टिकट दे सकती है, तो मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए, वो जीतने की कैपेसिटी रखता है। और मैंने ये भी कहा उसमें, अगर आप टिकट उन्हीं को देते हैं तो हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। मेरे उस चिट्ठी का कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, मुझे इस बात का क्षोभ है। अनिल शर्मा के पुत्र आश्रय शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। जगत प्रकाश नड्डा ने हार पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। 2019 में आश्रय शर्मा ने कांग्रेस की ओर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था और अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगत प्रकाश नड्डा उन्हें किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। उनका पार्टी में अपने शामिल होने पर जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे शिमला पहुंचे हैं और कार्यालय में उन्होंने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली है। सभी उप समितियों से भी काम की रिपोर्ट ली है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और डॉक्टर सिकंदर कुमार इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में राजीव भारद्वाज, प्रियव्रत शर्मा और मंत्री पवन राणा ने भी हिस्सा लिया है। आदित्य विक्रम सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा में अब वो शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही प्रदेश में हलचल तेज होती जा रही है और जो पार्टियां हैं एक दूसरे में पार्टियों का फेरबदल जारी है। भाजपा को छोड़कर अब विक्रम सिंह ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा जो है ज्वाइन कर ली है। विक्रम सिंह अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान भाजपा के और भी कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विक्रम सिंह का अपनी पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। आपके सामने अच्छा रहेगा जी। आज जैसा आप देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के समक्ष मैंने बीजेपी का दामन थामा है। इसके कारण है मैंने अंतिम क्षण तक कोशिश की कि मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में बना रहूं, मगर जब कार्यकर्ता का कोई सम्मान ना हुआ, हमारी बातों को नज़रअंदाज किया और इतने लोग भरी तादाद में जब एआईसीसी के दफ्तर कांग्रेस के कार्यालय में जहां पहुंचे, उसके बाद भी जब कार्यकर्ता के साथ कोई ढंग से कोई बातचीत नहीं हुई और आश्वासन भी आधा अधूरा दिया गया, और अब जो कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया है श्री खीमीराम शर्मा जी, मैं उनके बारे में व्यक्तिगत तौर पे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कांग्रेस बोलती है कि ये युवा की पार्टी है या युवाओं को ये अवसर देती है, मगर आप उनकी उम्र का पता कर लें तो मैं इस समय ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझूंगा। और मैं चाह रहा था कि पहले मैं अपनी एक प्रेस वार्ता करूं ताकि सच्चाई बिल्कुल सामने आए, और सच्चाई के बाद मैंने पार्टी का दामन थामना था, मगर क्योंकि इनका समय आजकल चुनावी समय है तो सीएम साहब का आजकल व्यस्तता है, तो इसलिए इनसे मिलना आवश्यक था। तो मेरा सौभाग्य है कि इनके समक्ष और जो हमारे प्रभारी हैं बीजेपी के, इनके समक्ष मेरी ज्वाइनिंग हुई है और एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं इस पार्टी की सेवा करूंगा, क्योंकि एक बार जब प्रण ले लिया सो ले लिया। नालागढ़ में यातायात नियमों को ठेंगा दिखाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना के एसआई परवीन पठानिया ने कहा है कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को जागरूक किया जाएगा और उल्लंघना करने वालों के खिलाफ चालान भी काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि शाम 5 बजे तक 10 के करीब चालान काटे जा चुके हैं और उन्होंने इसके साथ ही बताया है कि आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय दस्तावेज और नियमों की पालना करें ताकि हादसों को रोका जा सके। हम सब इंस्पेक्टर प्रवीण पठानिया नालागढ़ थाने से, जहाँ आज ने हमने थाने के थोड़ा 50 गज की दूरी पर क्रॉस रोड पर नाका लगाया हुआ है, जहाँ हम आम रूटीन की तरह एक गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और अवेयरनेस भी करा रहे हैं इनको कि हेलमेट लगाओ, विदाउट सेफ्टी बेल्ट नहीं चलना है। इसमें आज हमारे टीएमटी जज महोदय जेएमएससी टीएमटी अपने जज साहब भी आए हैं। उन्होंने भी जहाँ गाड़ियाँ पॉइंट की हैं लोगों को इसके बारे में जागरूक किया, कुछ फाइन भी किए हैं। यहाँ मोटरसाइकिल भी हमने चेक किए हैं, कारें भी चेक की हैं, ट्रकों को भी अवेयरनेस बताया कि सेफ्टी बेल्ट लगाओ और ठीक ढंग से गाड़ी चलाओ, ड्रिंक नहीं करना है और हेलमेट लगाना है। और जो छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं उनको पेरेंट्स को बोला कि बच्चों को गाड़ी चलाने को नहीं देनी है। इम्पाउंड्स भी करी हैं कुछ गाड़ियाँ जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स थी, वो इम्पाउंड्स करी हैं और कईयों को फाइन भी किया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। वहीं पर जिला बिलासपुर के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री और विधायक राजेंद्र गर्ग और उसके कार्यकर्ताओं पर रातों रात सड़क बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री की मिली भगत से विभागीय कर्मचारियों ने भाजपा से रुष्ट चल रहे युवा नेता को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य किया है। और उन्होंने कहा कि फोन माध्यम से शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। चुनाव आयोग से भी मांग की गई है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जो भी इसमें संलिप्त है अधिकारी और नेता, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मांग करेंगे कि जिन अधिकारियों ने ये काम करवाया है,
कंप्लेंट करने के बावजूद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जो मशीनें यहाँ पर लगी है उनको बॉन्ड किया जाए और जो सरकारी भूमि से जमीन की जो बर्बादी की है, ये प्राइम लोकेशन है यहाँ पर, उसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। यहाँ पर रातों रात इन्होंने सड़क बना दी, जो कि आचार संहिता में इसका खुला उल्लंघन है। जब इनके सरकारी कर्मचारियों को हमने कंप्लेंट की तो हमें वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला और ये एक जो भाजपा का नेता है उसको लाभ पहुँचाने के लिए ये सब कुछ किया गया, जो कि इनसे नाराज चल रहा था। और हम मांग करते हैं कि चुनाव कमीशन से कि वो इस पे कड़ी संज्ञान ले। तो बीओ ने क्या बोला है? उन्होंने बोला कि हम अभी अपना आदमी भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया और रातों रात उन्होंने यहाँ पे सड़क बना दी। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कितने पेड़ और कितना नुकसान हुआ है और इस नाले को भी बंद कर दिया गया है। जिलाधीश से हम मांग करते हैं कि जिन कर्मचारियों ने मिलीभगत से ये बना है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जिला बिलासपुर में सभी भाजपा के प्रत्याशी एक ही दिन 21 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने पत्रकार वार्ता में दी है। स्वतंत्र सांख्यान ने कहा है कि सदर विधानसभा क्षेत्र से त्रिलोक जम्वाल बिलासपुर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से रणधीर शर्मा स्वारघाट में अपने नामांकन दाखिल करेंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रभारी अविनाश राय खन्ना शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिनमें बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल जी, घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग जी, जलूता से JR कटवाल जी और श्री नैना देवी जी से रणधीर शर्मा जी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए हैं पार्टी के द्वारा और उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल ही इन सब के नॉमिनेशन हैं और कल 11 बजे प्रातः बिलासपुर सदर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे रैली के अंदर। पहले लोग हेलीपैड पे उतरेंगे और उसके बाद मेन मार्केट में त्रिलोक जम्वाल जी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह घुमारवीं में हमारे जो पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी होंगे, वो घुमारवीं में करेंगे और इसी तरह से जो झंडुता है वहाँ भी संजय टंडन जी जाएंगे और श्री नैना देवी जी में हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी मौजूद होंगे। शिमला जिला के झाकड़ी थाना के तहत ज्यूरी के समीप कोटला कुन्नी संपर्क मार्ग पर दिन के समय कॉलेज छात्रा की निर्मम हत्या की गई है। हत्यारों ने शव को सड़क के किनारे मोबाइल चार्जर के वायर्स के गले को बांध कर रखा था और दिन दिहाड़े सड़क पर पैदल चल रही छात्रा को किसने मौत के घाट उतारा, इसे लेकर ग्रामीणों में भी काफी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। छात्रा की हत्या के बाद जो है प्रदेशवासियों में रोष देखा जा रहा है और 2 मिनट का मौन भी रखा गया है। इसके बाद उन्नू नाला तक कैंडल मार्च भी निकाला गया। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले शहरों में सुनने को मिलती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी वारदात होने लगी है, जिससे लोगों में काफी भय और असुरक्षा का माहौल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने उनसे मुलाकात की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली में उनसे मुलाकात की गई है। प्रतिभा सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली हैं।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।